हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के लिए वीडियो नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 है। ओके, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग तो जानते होंगे ना, ये केमिस्ट्री का भी खत्म हो गया, फिजिक्स का भी 4 लेसन तक हो गया है, फिर मैथ का हो रहा है और ये इकोनॉमिक्स चालू हो गया है। ओके, तो आप पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उससे देखने के बाद ना ये सब वीडियो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा आपके लिए, क्योंकि मैं उस वीडियो में सारा चीज़ का डिटेल बताते हुए आया हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। ओके, और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, काम इतने खामोशी से करो ना, काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। काम इतनी खामोशी से करो कि क्या मैं कामयाबी शोर मचा दे। कहने का मतलब ये दोस्त ना, काम ईमानदार से करो। अब पढ़ो, खूब खूब पढ़ो, किसी को दिखाकर नहीं, किसी को दिखाकर नहीं कि मतलब किसी को कोई कोई लड़का होता ना तो दिखाकर पढ़ता है, मैं इतना घंटा पढ़ा हूँ, मैं 20 घंटा में, 12 घंटा में, 10 घंटे नहीं, ये दिखाने वाला बात नहीं है। अगर तुम काम इतने खामोशी से करो, मतलब अपने घर पर अकेले रहो एक रूम में और अपना रूम एक बना लो और उसी रूम में पढ़ते रहो। ओके, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मान लो तुम टॉपर बनाएगो, देखिए काम तुम तो मेहनत से किए ना, उसका रिजल्ट क्या शोर मचाएगा नहीं, तुम लोग का रिजल्ट जो टॉपर बने वो रिजल्ट आप लोग क्या बना, शोर बनाते, मतलब सब कोई जान जाएगा ना उसका लड़का क्या है, टॉपर आया है। तुम्हारा नाम भी रोशन होगा, तुम्हारे पापा का भी और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का भी, और जो तुमको पढ़ाए हैं उनका भी नाम रोशन होगा। इसलिए काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। देखिए इन्होंने पहला में बोला है, निम्न कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम बताना है कि एक ऐसा देश का नाम बताइए जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ओके, पहला में दिया अमेरिका, पहला बोला अमेरिका, अच्छा। बी बोला रूस, रूस नहीं ना, नहीं है, रूस भी नहीं है और अमेरिका भी, अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। सी भारत, अच्छा। और डी बोला इन नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, भारत एक ऐसा देश है, हम लोग को जो भारत देश में हम लोग रहते हैं, एक ऐसा देश है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पर मिला ना अर्थव्यवस्था पाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में कौन सा एक देश है के नाम बताइए जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो एक भारत ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा कौन, भारत। ओके, अब यही क्वेश्चन 2 नंबर पूछा है, दो नंबर क्वेश्चन के बढ़ते। दो बोला, क्या बोला, बोला है इनमें कौन आयोग योजना के अध्यक्ष होते हैं, इनमें कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हम बताना है इनमें कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हम लोग जो योजना आयोग, जैसे में हमारे देश इंडिया, तो बताना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ओके, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्र होते हैं, आयोग मंत्री होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, योजना आयोग पूछते ना तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री अपना। तो प्रधानमंत्री कौन है, एक तो जानते होंगे अपना भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप तो जानते होंगे ना। अच्छा, अब 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्त, भारत में, 3 बोला, क्या बोला, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। हम बताने, भारत हमारा देश है, इसमें योजना आयोग एक गठन वो कब हुआ, ईस्वी बताना है कब हुआ। ये बोला 15 मार्च 1950, बी बोला 15 सितंबर 1950, सी बोला 15 मार्च 1951 और डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950, इसमें भी दिया है 15 मार्च 1951, मतलब 2 को मिला है ना, 1550, 15 मार्च और 15 मार्च मिल रहा है। अब ये दोनों में दिक्कत है कि दोनों में कौन होगा। तो योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्त 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। हमारे भारत में, हमारे भारत कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर पूछेगा कि योजना आयोग के आयोग कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, अब 4 नंबर दिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, हमें बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। मतलब पहले वाला क्वेश्चन को घुमा दिया है 4 नंबर में। पूछे समाजवादी
समाजवादी, बी में पूंजीवादी, सी में दिया मिश्रित और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन होगा? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अब 5 नंबर, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? हमें बताना है कि एक ऐसा क्षेत्र का नाम बताओ जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक ऐसा क्षेत्र का नाम बताना है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, सेवा क्षेत्र, बी में दिया कृषि क्षेत्र, बी में दिया है कृषि क्षेत्र। अच्छा, सी में दिया औद्योगिक क्षेत्र, सी में दिया औद्योगिक क्षेत्र और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो अंतर्गत आता है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। तो कृषि में क्या जगह मस्त ये कृषि के अंतर्गत क्या आता है ना, दो धान गेहूं ये सब, और मछली पालन में कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित में निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके, चलिए दोस्त अब 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर पूछा था किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। अब क्वेश्चन पूछा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए में दिया है कृषि, बी में दिया है सेवा, सी में दिया है औद्योगिक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त देखिए तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो पूछा है कि निम्नलिखित में किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कौन? सेवा क्षेत्र। ओके, अब पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। हम एक ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसे पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। ओके, ये बोला पंजाब, तो भाई पंजाब पिछड़ा राज्य है। अच्छा, बी बोला बिहार। अच्छा, सोचते हैं। सी बोला दिल्ली, अच्छा, डी बोला कीरो। अच्छा, जितना भी सबसे होता है ना बिहार में, एजुकेशन सबसे खराब है तो बिहार में पीछा कौन है, तो बिहार है ना। तो निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो उसे कहते हैं बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा कौन? बिहार। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 8 नंबर पूछा है भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। भारत में एक नीति आयोग की स्थापना हुआ था, वो बताने कितने ईस्वी में उसकी स्थापना हुआ था। ओके, दिया है 1950, ए में दिया 1950, बी में दिया 1951, सी में दिया है 2005 और डी में दिया है 2015। तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था दोस्त 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी ऑप्शन में तो अंक में दिया ना 2015 ईस्वी में दिया है। अच्छा, तो राइट आंसर होगा कौन? 2015। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा नीति आयोग का गठन हुआ था 1915 में। कब हुआ था? 1915। ओके, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना वीडियो को पूरा शेयर करो, पूरा बिहार भर में शेयर करो, पता चले कि ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है ऑब्जेक्टिव। फिर दिया जिस देश की राष्ट्रीय आय, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है, मतलब कोई देश है जिसका राष्ट्रीय आय क्या अधिक है, तो वह देश बताना है कैसा कहलाता है। ओके, फिर सुनिएगा जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। मतलब कोई भी देश है जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ए में दिया है अविकसित, तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वो अविकसित होगा कि विकसित होगा। अच्छा, बी में दिया है विकसित, सी में दिया है अर्ध विकसित, मतलब अधिका, बताओ अधिका जिसका आय अधिक होगा तो आधा विकसित होगा कि ज्यादा होगा, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जिस देश की आय सबसे अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, मतलब उसका आय ज्यादा है तो क्या विकसित नहीं करेगा आगे जाकर, तो वही हमें बताना था वह देश विकसित कहलाता है। ओके, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्त बिहार में, हमारा जो राज्य है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है?
मतलब हमारा एक राज्य है बिहार, उसमें जीवन यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में दिया है कृषि, ए में दिया है कृषि, बी में दिया है उद्योग, सी में दिया है व्यापार और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देख बिहार में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो कृषि होता है ना, कृषि सबसे ज़्यादा होता है, उद्योग भी कम होता है, व्यापार तो सबको तो व्यापार से नहीं ना अपना जीवन यापन कर सकता है। तो कृषि के अंतर्गत चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, कृषि के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। ओके दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब बढ़ा रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।